अपने मताई बाप की, हरियाणा के पागलों की, कथा करवाने वाले यजमान जी की, उनके पूरे परिवार की, कथा में आने वालों की, 3 बजे से जो बैठे मन ही मन में हमें गाली बक रहे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उन पगलन की भी, जो बाद में आके VIP बन करके बैठ गए उनकी भी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिला सिरसा में आ गए सो कथा में आ गए, लेकिन अब आ गए, अब 5 दिन नहीं जाएंगे। नहीं, बीच में 1 आध दिन जा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन थोड़ी है। कौन हमने तुमसे कर्जा लिया है कि नहीं जाएंगे? जा भी सकते हैं, साधु है, नदी और साधु का कोई ठिकाना थोड़ी है, जा भी सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो भी यहीं आएंगे, 5 दिन तो यहीं कथा सुनाएंगे। ये हनुमान जी का क्या गजब का स्वभाव। मेरे पागलो जरा सीखो, बेहतरीन वक्ता बनना है तो बेहतरीन श्रोता बनना पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया बाप बनना है तो पहले बढ़िया बेटा बनो, बढ़िया गुरु बनना है, बेहतरीन गुरु बनना है तो बेहतरीन चेला बनो, बेहतरीन ड्राइवर बनना है तो बेहतरीन कंडक्टर बनो, तभी आप बेहतरीन हो पाओगे। इसलिए हनुमान जी का स्वभाव क्या? प्रभु चरित्र राम हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ऐसे अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। श्री हनुमान जी ऐसे दयालु हैं, इतने ज्ञानी होकर के भी कथा के रसिक हैं। इससे सिद्ध होता है कि कथा इंसान की व्यथा को मिटा, सौभाग्य होता है। सिरसा वालों का सौभाग्य है, इसीलिए सौभाग्य है शिव की नगरी में तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान शंकर की नगरी, और केवल शंकर की नहीं, संतों की नगरी, एक से एक महात्मा हुए, ऐसी धार्मिक नगरी। हम तो अगर ये भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी अगर सिरसा को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। श्री हनुमान जी 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। एक बात मेरे पागलों नोट करो, तन को चमकाने से काम नहीं बनेगा। तन का सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत लोगों का तन तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन मन ऐसे काला होता है जैसे अमावस्या में जमराज भैंसा पर बैठ के आ रहा। कई लोगों का ऐसा मन होता है। अब बुरा ना मानिए, ऐसे लोग बड़ी खतरनाक हो, बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन बुरा ना मानिए। अच्छा, हम लोग भी इतने गजब के लोग हैं, तन को चमकाने के लिए तरह तरह के साबुन लगाते, सौंफ लगाते, शैम्पू लगाते, फेस वॉश लगाते। आजकल तो कई लोग उसी में घुसे रहते, वो फाउंडेशन में एकदम लगे हैं। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम श्रृंगार मत करो, हम ये कहना चाह रहे तुम तन को तो चमकाओ। पर मेरे पागलो, परमात्मा तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा हनुमान तो मन की सुंदरता देखता है। किसी का तन सुंदर हो, मन काला हो, तो हनुमान जी की कृपा से वंचित हो सकता। मेरे पागलो, अक्खड़ और फक्कड़ महात्मा तारा बाबा, उनकी कृपा को पाना है तो तुम्हारा धौंक लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे दिल का उनके चरणों में चढ़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हनुमान की कृपा को पाने के लिए हरियाणा के पागलो, सिरसा के पागलो, आज के सूत्र को नोट करो। हमें तन को नहीं चमकाना, मन को चमकाना। अब प्रश्न उठता है, गुरु जी तन को चमकाने के लिए तो तरह तरह के फाउंडेशन आ रहे हैं, मन को चमकाने के लिए कोई क्रीम बनी? हाउ बनी? कौन सी? फैलबली ठटरी के बारे न कटा, ये तो तन के लिए है। फिर कौन सी क्रीम? भगवान की कथा मन को चमकाती है। अच्छा, आजकल श्रृंगार का बड़ा जमाना है, बुराई करनी नहीं चाहिए पर छोड़ी भी नहीं जा सकती।
एक बहन जी आत्महत्या करने जा रही थी, यहीं थी, हमारी सिरसा की चेली थी, नाम था मंगूबाई, यही सिरसा की थी। हम कहा कहां जा रही बहन जी? अब हमें तो मरना है, पति से हैरान है, मरना है। हम के मर जाओ, जब हैरान हो तो मर जाओ, क्या कर सकते हैं। जब नहीं मानी, मरने गई, तो हमने देखा वो ब्यूटी पार्लर में घुस गई। हमने कहा एक बात बता, ए भाई कैमरा, ओए खटरी के भाई नीचे लगा या फिर ऐसे ही लगा ले। तो हमने कहा बहन जी मरने जा रही तो ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोली गुरुजी। हम कहा हाँ। बोले कल अगर हमारी न्यूज बनेगी तो कम से कम चेहरा तो बढ़िया आएगा। तो ठीक है फिर, तो ठीक है, तो ठीक, बुरा ना मानिएगा। हम लोग ऐसे तन के चमकाने के लिए परेशान हैं, इस प्रकार तन को चमकाने के लिए हैरान है। मेरे पागलो, जितना तुम तन को चमकाने के लिए हैरान हो, इतने से आधा ही अगर मन को चमकाने के लिए हैरान हो जाओगे तो हनुमान जी की कृपा को पा जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब प्रश्न उठता है मन को कैसे चमकाएं? हनुमान जी से सीखो। एहा एहा प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसे। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के द्वारा मन को चमकाना है तो हनुमान जी से सीखो, कथा को सुनो। क्या सुनो? जोर से बोलो। कथा मन को चमकाती है, मन के विकारों का दर्पण है, अपने मन का दर्पण है कथा बताती है कि अपनी औकात क्या है। बोलो सीताराम। वरना तो तन के उजले बहुत हैं, मन के उजले कम हैं, पर मन को उजला रखना है तो भगवान की कथा सुनो। हमें लगता है ऐसा, बुरा न मानना। देखो एक बात हम स्पष्ट कर दें, हम किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं, हम हनुमान जी के समर्थक हैं। लेकिन रुको, पूरी बात सुनो। पर हमें ऐसा लगता है तारा बाबा ने गोपाल कांडा जी को और गोविंद कांडा जी को इसलिए चुना है ताकि यहां पर रहने वाले लोग हर साल कोई ना कोई संत कथा कहने आवे तो अपने मन को चमका पावे। इसीलिए बाबा ने चुना है, क्योंकि हनुमान जी को भी प्रिय। अभी जैसे जो बोल रहे थे, महिमा गा रहे थे, उन्होंने कहा कि तारा बाबा की बात शंकर जी से होती थी। अब कितना गजब का कनेक्शन है, हनुमान कथा फिट बैठ रही कि जिनका शंकर जी से कनेक्शन, शिवरात्रि को जिनका अवतार हुआ, जन्म हुआ, ऐसे तारा बाबा को शंकर जी का रूप माना जाता है। लेकिन हम जिनकी कथा कहने आए उन हनुमान जी को भी तो शंकर जी का ही अवतार माना जाता है। हनुमान जी महाराज शंकर सुमन केसरी। शंकर जी किसके अवतार हैं? शंकर जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। अरे पागलो, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार नहीं, 11 रुद्र अवतार हैं। 11 रुद्रों का अवतार श्री हनुमान जी हैं। तो तारा बाबा किसके रूप? शंकर जी के। और हमारे हनुमान जी किसके अवतार? शंकर जी के। और यहां पर जहां कथा हो रही उनका नाम भी तारकेश्वर महादेव है। अब बताइए, तीन संयोग जुड़ गए। शिवरात्रि को प्रकट भय तारा बाबा तो शंकर जी का रूप, जहां कथा हो रही वो तारकेश्वर महादेव, और जिनकी कथा हो रही वो हनुमान जी भी शंकर जी के अवतार। और रुकिए, हम जहां से आए उस स्थान का नाम बागेश्वर, और स्वर का मतलब भी महादेव होता है। तो हम भी शंकर जी के धाम से आए। 4 संयोग जुड़ गए हैं। तो भैया मेरे पागलो,
तारा बाबा ने जो कृपा की है इस स्थान पर, वो इसलिए ही की मन को चमकाया जाए। किसको चमकाया जाए? बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलो। मन को चमकाने की क्रीम का नाम क्या है? भगवान की कथा। एक बात और पूछो, कौन सी?